अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। जो हमारी सीरीज चल रही है उसके अंदर हमने अभी तक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तक पढ़ लिया है। अब हम उससे आगे जो आज का हमारा जो लेक्चर है वो बेसिकली एम कैट और ई कैट जो हमारे पास है उनके क्वेश्चंस के बारे में है। उनके जो एमसीक्यूज आते हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आते हैं, उनके बारे में है। आज हम इस लेक्चर में जस्ट एमसीक्यूज को ही डिस्कस करेंगे। मैंने बहुत सारी एग्जांपल जो हैं वो मैंने इसमें आपके साथ शेयर करूंगा और उसका हम आंसर निकालना सीखेंगे, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे। तो आज हम केमिकल काइनेटिक्स में दो तरह के जो एमसीक्यूज हैं जो कि बहुत ज्यादा बार आते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एक तो ये कि हमें रिएक्शन दिया गया होता है और उसके बारे में पूछ लेता है कि अगर उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दी जाए या कम कर दी जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, और दूसरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अगर हम यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है उसकी तरफ देखें तो वहां पे हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो है कि ए और बी आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट पी बनाते हैं। उसका रेट पे क्या डिफरेंस होगा अगर हम बी की जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट रहने दें और ए की कंसंट्रेशन को डबल कर दें। ये हमारा क्वेश्चन है। अब उसको सॉल्व करने के लिए मैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे वहां लिखता हूं, क्वेश्चन नंबर 1 को मैं सॉल्व करूंगा। अब यहां पे आपने एक बात याद रखनी है, अगर आप क्वेश्चन जो है उसमें या तो आपको रेट एक्सप्रेशन ला दिया गया होगा या आपने जो आपके रिएक्शन है वहां से आपने रेट ला खुद बना लेना है। तो यहां पे मैं रेट ला, बिकॉज हमें रेट ला नहीं दिया गया तो मैं रेट ला खुद बनाऊंगा। कैसे बनेगा, आपने इसी को यूज कर लेना है कि इस रिएक्शन में जो रेट है वो बराबर होगा किसके, ए की कंसंट्रेशन का स्केयर होगा और जो हमारे पास बी है उसकी कंसंट्रेशन की पावर 1 होगा। ये हमारे पास रेट ला एक्सप्रेशन होगी इस क्वेश्चन के लिए। अब वो ये कह रहा है कि अगर ए की कंसंट्रेशन डबल कर दें, बी की कंसंट्रेशन वही रहे, कांस्टेंट रहे, तो फिर हमारे पास इसका रेट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो इसके दो तरीके मैं आपको बताऊंगा। पहला तरीका ये है कि आप इसको रेट को R1 या रेट 1 कंसिडर करेंगे। उसके बाद हम दूसरा जो हमारे पास है रेट 2 उसको लिखेंगे। उसके अंदर हम क्या करेंगे, हमने कहा कि अगर A की कंसंट्रेशन डबल कर दें तो मैं यहां पे 2A लिख देता हूं और यहां पे मेरे पास B वैसे का वैसे ही आएगा। तो अब इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। तो K साथ आ जाएगा 4, यहां पे ब्रैकेट में 4 आ जाएगा, A की पावर 2 आ जाएगी और साथ हमारे पास B वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब इसको अगर मैं K यहां पे लिख दूं, ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूं, यहां पे A का स्क्वायर है, उसके बाद हमारे पास यहां पे B है, साथ आ जाएगा 4। ये किसके बराबर था, ये रेट 1 के बराबर था। तो रेट 1 मल्टीप्लाई बाय 4 और यहां पे क्या आ जाएगा, रेट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप कंसंट्रेशन डबल कर देंगे तो जो रेट नया बनेगा, सॉरी यहां पे जो रेट नया बनेगा वो पहले वाले रेट का 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, रेट 4 टाइम इंक्रीज कर जाएगा। दूसरा तरीका इसका ये है कि सिंपल आपके पास रेट ला आ जाए तो अगर आप यहां पे इसकी कंसंट्रेशन डबल कर देंगे, इसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी, तो यहां पे 2 है, 2 का स्क्वायर 4 है। तो ओवरऑल आप इसका एमसीक्यूज में, क्योंकि आपके पास टाइम कम होता है तो आप क्विक मेथड ये, दूसरा सॉल्व करके मेथड ये होगा। तो पहले का आंसर क्या बना कि रेट जो है वो 4 टाइम इंक्रीज कर जाएगा। अब हम दूसरा जो क्वेश्चन है उसको डील करते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि 2A प्लस B बनाते हैं A to B, प्रोडक्ट बनता है हमारे पास। अगर A की कंसंट्रेशन डबल कर दें, B की हाफ कर दें तो रेट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो इसको भी देख लेते हैं। वैसे हम इसका रेट ला उन्होंने नहीं दिया, जब रेट ला नहीं दिया तो हमें खुद बनाना पड़ेगा। तो रेट ला इक्वेशन से बन जाएगा इसके रिएक्टेंट से। तो क्या होगा रेट, मैं उसको R1 लिखता हूं, R1 इज इक्वल टू K, बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पे। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को खत्म करेंगे तो यहाँ पे इक्वलिटी का साइन आएगा, साथ हमारे पास K लग जाएगा। तो क्या आएगा, कंसंट्रेशन
a की पावर 2, ये जो इसका कोफिशिएंट है ये इसके ऊपर आ जाएगा, b के साथ कुछ भी नहीं है तो इसकी पावर क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ये इसका रेट लॉ आ गया। अब आपने क्या कहा कि a की कंसंट्रेशन डबल, b की हाफ, तो मैं यहां पे R2 लिखता हूं, R2 इज इक्वल टू 2a की पावर स्केयर, और b को मैंने हाफ कर दिया तो यहां पे हाफ b वैसे का वैसे लिख दूंगा। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो R2 के a की पावर 2 यहां पे 4 बनेगा, मैं 4 यहां पे लिख देता हूं, यहां पे क्या बनेगा, यहां पे बनेगा 1/2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, तो यहां पे क्या बनेगा हमारे पास b। इसको 1/2 मैंने वैसे का वैसे लिख दिया बिकॉज उसने हाफ बोला है, इसके पावर कुछ भी नहीं है तो 1/2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ये किसके बराबर है, ये R1 के बराबर है। इसको हम काटेंगे तो क्या बनेगा 2, तो R2। तो रेट हमारे पास जो रेट होगा, जो सेकंड रेट होगा कंसंट्रेशन चेंज करने के बाद, वो पहले वाले रेट का डबल होगा। तो यहां पे हमें क्या आंसर मिलेगा सेकंड क्वेश्चन में, कि जो अगर हम इस रिएक्शन में A का रेट डबल कर दें, B का हाफ कर दें, तो जो रेट है वो 2 टाइम इंक्रीज कर जाएगा। तो ये हमारे पास दूसरे का आंसर हो गया। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन में हमें कंडीशन दे दी है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब उसने कंडीशन दे दी, अगर NO2 के साथ रिएक्ट करता है तो 2NO2 बनता है। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब इसमें किसी एक के ऊपर इसका जो रेट है वो डिपेंड करता है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर है। तो अगर वॉल्यूम डिक्रीज कर देंगे 3 टाइम तो रेट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, तो उसको हम देखते हैं। अब यहां पे मैं जनरल लिखता हूं, इसका रेट क्या है, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मैं यहां पे लिख रहा हूं 1, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, मैं यहां पे कोई भी नहीं लिख रहा बिकॉज उसने कंडीशन दे दी है, जस्ट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो मैं यहां पे जनरल लिख देता हूं। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, वो कहता है कि अगर वॉल्यूम 3 टाइम डिक्रीज कर जाए, बिकॉज ये गैसियस रिएक्शन है। अब गैसियस रिएक्शन में अगर हमारे पास जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होगा तो उसकी जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज कर जाएगी। अगर वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी, बिकॉज कंसंट्रेशन होती है मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, और डेसीमीटर हमारे पास जो है वॉल्यूम है। वॉल्यूम जो है हमारे पास है वो जो अगर कम होगा तो ओवरऑल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो जितने टाइम से वॉल्यूम डिक्रीज करेगा उतने टाइम कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। अब कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, वॉल्यूम उसने कहा 3 टाइम डिक्रीज होता है, ये 3 टाइम डिक्रीज करेगा, ठीक है, तो ये 3 टाइम क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। तो अब इस रेट लॉ के मुताबिक अगर कंसंट्रेशन 3 टाइम बढ़ेगी तो रेट भी 3 टाइम बढ़ेगा। अगर यहां पे 1 हो, अगर फर्स्ट ऑर्डर हो, अगर यहां पे 1 हो, तो इसका मतलब है अगर आप कंसंट्रेशन 2 टाइम इंक्रीज करेंगे, रेट 2 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, 3 टाइम इंक्रीज करेंगे 3 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां पे वॉल्यूम कम करने से 3 टाइम, कंसंट्रेशन 3 टाइम इंक्रीज हुई तो रेट भी 3 टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब उसके बाद हम चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास है उसमें कहते हैं कि 2a प्लस b बनाते हैं प्रोडक्ट p, उसका रेट लॉ दे दिया है। रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, उसने कहा कि अगर a की कंसंट्रेशन भी डबल कर दें और b की कंसंट्रेशन भी डबल कर दें तो क्या होगा। तो सबसे पहले मैं इसके 2 मेथड करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 है R1 इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ A हमारे पास है, इसका स्केल आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ B इसके ऊपर पावर 1 आएगी। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको रेट 2 लिखूंगा, जो रेट 2 कंसंट्रेशन चेंज होने के बाद होगा। तो वो क्या होगा के उसके बाद हमारे पास 2a की पावर 2, उसके बाद b इसके साथ हमारे पास पावर 1, यहां पे 2 आ जाएगा। मैंने a की कंसंट्रेशन भी डबल कर दी, b की कंसंट्रेशन भी डबल कर दी। अब यहां पे क्या आंसर आएगा, के a की पावर 2, b की कंसंट्रेशन की पावर 1, और ये 2 के साथ 4 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1, तो हमारे पास क्या आएगा 2। तो यहां पे आ जाएगा 8, ये किसके बराबर है, ये R1 के बराबर है, तो यहां पे आएगा R1 और यहां पे आएगा R2। अब यहां पे जो रेट 2 है वो रेट 1 का 8 टाइम्स होगा, मतलब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में आंसर क्या होगा, रेट 8 टाइम इंक्रीज कर जाएगा।
अब इसका एक छोटा सा क्विक मेथड, बिकॉज टाइम बहुत कम होता है एमडी कैट में, तो कैसे हम, और ई कैट में टाइम कम होगा तो कैसे करेंगे? सिंपल सा मेथड है, आपने पहले ए के अकॉर्डिंग चेंज देखना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है जो बी के कंसंट्रेशन के चेंज होने से चेंज आएगा। फॉर एग्जाम्पल ए का अगर मैं कंसंट्रेशन डबल करता हूं तो 2 की पावर 2 आ जाएगा 4। उसके बाद अगर मैं बी की कंसंट्रेशन इंक्रीज करता हूं 2 टाइम्स तो 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा, तो आंसर आएगा 8। सिंपल, आप क्या लिख देंगे? रेट 8 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है 2a 3b बनाते हैं a to b3। अगर हमारे पास रेट लॉ ये हो तो ए की कंसंट्रेशन डबल करने से क्या होगा? सिंपल है, उसने आपको रेट इक्वेशन दे दी है, रेट लॉ दे दिया है। वो किस पे डिपेंड करता है? रेट लॉ के मुताबिक जो रेट है वो जस्ट ए की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो यहां पे ए की कंसंट्रेशन हमारे पास, और उसके ऊपर भी पावर 1 है, ठीक, उसके ऊपर भी पावर 1 है, तो रेट ए जो हमारे पास है उसकी कंसंट्रेशन डबल करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? यहां पे के ए की कंसंट्रेशन और यहां पे आ जाएगा 2, तो ये है R1, ये R1 था हमारे पास, तो ये R2 के बराबर आ जाएगा। 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। ये वाला जो 2 है ये कहां से आया? ये बेसिकली जब उसकी कंसंट्रेशन हमने डबल की थी वहां से आया ये। तो अगर कंसंट्रेशन डबल करेंगे तो रेट भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। वो कहता है एक गैसियस रिएक्शन है, गैसियस रिएक्शन में रेट लॉ दे दिया, उसने रिएक्शन नहीं दिया, उसने कहा कोई भी एक गैसियस रिएक्शन है उसके लिहाज से रेट लॉ ये है, और उसका वॉल्यूम अगर आप 4 टाइम डिक्रीज करते हो तो उसके रेट पे क्या फर्क पड़ेगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। रेट लॉ उसने क्या दिया है? रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। अगर वो कहता है वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है कितने टाइम्स? 4 टाइम्स, तो फिर क्या होगा? इसके डिक्रीज करने से क्या होगा? जो हमारे पास कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज कर जाएगी कितने टाइम्स? 4 टाइम इंक्रीज कर जाएगी। कैसे इंक्रीज करेगी? हमें पता है कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी, मोलैरिटी किसके बराबर है? नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम और मोलैरिटी, मोलैरिटी हमारे पास कंसंट्रेशन है, तो मोलैरिटी और इसका इनवर्स रिलेशन है। जितने टाइम वॉल्यूम डिक्रीज होगा कंसंट्रेशन उतने टाइम क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो डिक्रीज करने से, वॉल्यूम डिक्रीज करने से कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? इंक्रीज। तो कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से क्या होगा? रेट भी बढ़ेगा। अब 4 टाइम ये इंक्रीज होगा, 4 टाइम ये इंक्रीज होगा, बिकॉज उसने कहा कि हमारे पास जो है अगर वॉल्यूम 4 टाइम डिक्रीज होगा तो क्या होगा? उसकी जो कंसंट्रेशन 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, 1 + 1 2, तो सेकेंड ऑर्डर में 4 टाइम ये इंक्रीज होगा, 4 टाइम ये, तो 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो आंसर क्या आएगा? 16। ये बात समझ आई? मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूं कि जब वॉल्यूम 4 टाइम डिक्रीज करेगा कंसंट्रेशन 4 टाइम इंक्रीज कर जाएगी। अब इसकी भी 4 टाइम इंक्रीज करेगी, इसकी भी 4 टाइम इंक्रीज करेगी। मैं दोनों में 4 मैं सॉल्व करके देता हूं आपको। के यहां पे आ जाएगा 4a और यहां पे आ जाएगा 4b। तो क्या होगा? यहां पे के कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी, और साथ आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4। ये होगा R1, ये होगा R2, साथ 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16। तो रेट 1 को अगर 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रेट 2 आ जाएगा जब हम इसका वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो थोड़ा सा आसान है, उस लिहाज से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि अगर ए और बी का रिएक्शन होता है, ए टू बी बनते हैं, तो ए डिसअपेयर होगा, ए डिसअपेयर होगा। 4 ऑप्शन दे दिए। अब यहां पे देखें कि सिंपल सी बात है, ये इसके 2 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करते हैं, इसके 2 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करते हैं, मतलब ये 2 टाइम्स डिक्रीज होगा, इसकी कंसंट्रेशन 2 टाइम यूज हो रही है, तो ए डिसअपेयर होगा, ए खत्म होगा, ए की कंसंट्रेशन कम होगी, ए डिसअपेयर होगा एज कंपेयर टू बी। कैसे? हाफ
हाफ द रेट दैट बी विल बी डिस्पेयर। कहता है इसके मुकाबले में इसकी हाफ में, ये बात गलत है, यहाँ पे तो 2 लगा हुआ है, ये 2 टाइम डिक्रीज होगा, तो यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है ट्वाइस यहाँ पे आएगा, कि मतलब 2 टाइम्स ए डबल डिसअपेयर होगा एज कंपेयर टू बी, जैसे बी डिसअपेयर हो रहा होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। ये अगर आपको माइंड में इसका पूरा सेटअप बनाना पड़ेगा, तब आपको इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आप इसमें कर सकेंगे। तो इसको जो है वो आपने, जो मेरा चैनल है शीज केमिस्ट्री, उसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो कि एमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं, या जो कंसेप्चुअली जो अभी पढ़ रहे हैं, जिनको अभी फर्स्ट ईयर है, ठीक है, वो कंसेप्चुअली इसको कैसे डील कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, ताकि उनको भी एमडी कैट ई कैट में इतनी ज्यादा मुश्किल ना हो। ये इसके अलावा भी बहुत सारे एंट्रेंस के एग्जाम होते हैं जहां पे इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, पीपीएससी के एग्जाम में आ जाते हैं, इस तरह कोई भी आप जो है वो जॉब के लिए टेस्ट देते हैं तो वहां पे भी इस तरह के क्वेश्चन केमिस्ट्री के हवाले से आ जाते हैं। तो ये हमारा लेक्चर, उम्मीद है आपको बहुत यानी कि अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।